नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। बुलढाना में खामगांव शेगांव मार्ग पर आज सुबह एसटी बस, बोलेरो व लग्जरी बस ऐसे 3 वाहनों के बीच जबरदस्त हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 18 लोग घायल हुए, जिसमें करीब 5 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अकोला के सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। मृतकों में धुलिया मालेगांव निवासी एक महिला के अलावा 4 पुरुषों का समावेश है। यह अजीबोगरीब हादसा शेगांव खामगांव मार्ग पर जयपुर लांडे फाटे के निकट आज तड़के 5 बजे के आसपास घटित हुआ, जब पुणे से रतौड़ा की ओर जा रही एसटी बस को पीछे से आ रहे बोलेरो वाहन ने टक्कर मारी। इसके बाद पीछे से ही नासिक से अमरावती की ओर जा रही इंदानी ट्रैवल्स कंपनी की निजी लग्जरी बस इन दोनों वाहनों से आकर भिड़ गई। इस हादसे के चलते बोरवेल के काम हेतु मजदूरों को लेकर शेगांव से कोल्हापुर जाने हेतु निकली बोलेरो वाहन में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं नासिक से अमरावती की ओर आ रही इंदानी ट्रैवल्स की बस में सवार मेहरुन्निसा शेख हबीब नामक महिला ने भी दम तोड़ दिया। सौभाग्य से पुणे पर रतौड़ा बस में सवार किसी यात्री की मौत नहीं हुई, लेकिन तीनों यात्रियों में सवार कुल 18 लोग बुरी तरह से घायल हुए। हादसे की जानकारी मिलते ही खामगांव शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार राजेश पवार व तहसीलदार सुनील पाटिल अपने दलबल सहित घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। कोविड के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट व विभिन्न योजनाओं की वजह से खाली हो चुकी सरकारी तिजोरी को भरने का प्रयास सरकारी स्तर पर शुरू किया गया है, जिसके तहत 1 अप्रैल से मनपा क्षेत्र में 8.03% व ग्रामीण क्षेत्र में 3.36% व नगर पालिका क्षेत्र में 4.97% से रेडी रेकनर की दरें बढ़ाई गई हैं। इस दर वृद्धि को 1 अप्रैल से अमल में लाया जा रहा है, जिसके चलते अब सर्वसामान्यों के लिए अपने सपनों का घर बनाना पहले की तुलना में महंगा साबित होगा। अमरावती महानगर पालिका की आय का प्रमुख स्रोत रहने वाले संपत्ति कर को लेकर मनपा के इतिहास में पहली बार गत वर्ष की तुलना में 2 गुना कर वसूली हुई। प्रतिवर्ष बकाया व जारी वर्ष की मांग सहित 40 करोड़ रुपए की वसूली होती है। वहीं इस वर्ष मार्च एंडिंग तक 96 करोड़ रुपए के संपत्ति कर की वसूली की गई। यह वसूली करते हुए मनपा ने संपत्ति धारकों को 6 करोड़ 75 लाख रुपए की छूट दी थी। वहीं अब भी मनपा को अमरावती के संपत्ति धारकों से 150 करोड़ रुपए की संपत्ति कर की वसूली करना बाकी है। अमरावती जिले के मुद्रांक शुल्क विभाग में पूरे साल भर के दौरान जमीन खरीदी के लेन देन का व्यवहार होता है। इस लेन देन के माध्यम से विभाग को सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। इस वर्ष मुद्रांक शुल्क विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कुल 380 करोड़ रुपए की आमदनी प्राप्त की है। केंद्र व राज्य सरकार ने आदिवासियों के उत्थान हेतु 24,104 करोड़ रुपए का भरपूर प्रावधान बजट में किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान पूरे देश में अमल में लाया जा रहा है। यह जानकारी आदिवासी कल्याण मंत्री जोएल ओराम ने राज्यसभा में सांसद अनिल बोंडे द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे जाने के जवाब में दी। मेलघाट में मरीज को इलाज के लिए अमरावती या नागपुर रेफर किया जाता है। फिर इलाज के दौरान मौत हो जाने पर उसका पार्थिव गांव लाने के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता है और परिवार को लोगों के सामने हाथ पसारने की नौबत आती है। ऐसे में क्षेत्र के विधायक केवलराम काले ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के पास शववाहिका के लिए अनुरोध किया गया है और जल्द ही मेलघाट की दोनों तहसीलों चिखलदरा व धारनी के लिए 2 शववाहिका व 2 एम्बुलेंस प्राप्त होगी। लगातार तीसरे दिन आसमान में बादल छाए रहने से रिजर्व के अधिकांश हिस्सों में लोगों को तेज होती धूप से राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि आज नागपुर, वर्धा सहित कुछ स्थानों पर गड़गड़ाहट के साथ बारिश व ओलावृष्टि हो सकती है। अमरावती जिला वकील संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील देशमुख ने न्यायालय परिसर में एक नया भवन का प्रस्ताव बनाते हुए वहां पर महिला वकीलों सहित सभी के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर जोर देने की बात कही। दैनिक अमरावती मंडल से विशेष बातचीत के दौरान एडवोकेट देशमुख ने कहा कि कोर्ट की नई इमारत के बावजूद कई सुविधाओं का अभाव है और वॉशरूम सहित आने वाले लोगों के बैठने आदि का प्रबंध करने का प्रयास होगा। उसको अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल आने का है, लेकिन अपन चैरिटी कमिश्नर की तरफ इसको रजिस्टर करके वो 2 साल की उसकी टर्म होती है। अगर आम सभा उसको मंजूरात देती है तो अपन उसको 2 साल का भी कर सकते हैं। लेडीज़ का वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट लेडीज़ की रिजर्व रखना। नई इमारत में काफ़ी असुविधा है, जैसा कॉरिडोर जो है सब कोर्ट के सामने के, वहाँ फैंस नहीं है, बैठने के लिए लिटिगेंट्स को बेंचेस नहीं है। लेडी को जो लेडी एडवोकेट्स है उनके वॉशरूम्स का लेडी और जेंट्स का दोनों का प्रॉब्लम है। जितनी उसकी जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। अच्छा। और सबसे मेन बात बोलो तो जजेस और एडवोकेट में एक अच्छा समन्वय रहे, उनमें एक अच्छी हारमोनी रहे, ऐसा एक माहौल तैयार करना है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग को अनडिसिप्लिन है बोल दो, उसको जरा नियमित करना अच्छे तरीके से जी। हमारा जो कैंटीन है कैंटीन के लिए तो उसी की एक सेपरेट जगह मिले ताकि एक अच्छा कैंटीन वहाँ चालू रहे।
महाराष्ट्र राज्य मेडिकल काउंसिल के 9 पदों हेतु कल 3 अप्रैल को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जा रहा है। राज्यव्यापी प्रक्रिया अंतर्गत अमरावती में पंजीकृत लगभग 2300 डॉक्टर इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए जिला स्तरीय अस्पताल परिसर में नवनिर्मित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में 4 बूथ बनाए गए हैं और मतदान की पूरी तैयारी जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी शिवाजी शिंदे की देखरेख में होने की जानकारी दी गई है। गुड़ी पड़वा पर्व निमित्त प्रशांत डवरे मित्र मंडल व शिव संकल्प प्रतिष्ठान की ओर से कठोरा नाका स्थित स्वामी विवेकानंद थीम पार्क में आयोजित सत्कार समारोह व सांझ पाड़वा कार्यक्रम निमित्त अपने विचार व्यक्त करते हुए विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य संजय खोड़के ने कहा कि अमरावती की कला व सांस्कृतिक विरासत को मौजूदा पीढ़ी द्वारा संभाले जाने की जरूरत है। वहीं इस समय विधानसभा सदस्य सुलभा खोड़के ने कहा कि पर्व एवं त्योहारों के जरिए संस्कृति व एकात्मता का महत्व अधोरेखित होता है। इस आयोजन के दौरान सांझ पाड़वा कार्यक्रम के तहत हिंदी मराठी संगीत में कला आविष्कार की प्रस्तुति दी गई, जिसे देखकर व सुनकर सभी श्रोता भाव विभोर रहे। केंद्रीय राष्ट्रीय निधि अंतर्गत वर्ष 2024-2025 हेतु मंजूर किए गए प्रकल्पों में तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय निर्मिति हेतु 50 करोड़ रुपए की निधि मंजूर करवाने में क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े के प्रयास सफल रहे। इस निधि के जरिए तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3 प्रमुख रास्तों को सुधारने का काम शुरू किया गया है। विधायक राजेश वानखड़े ने यह निधि मंजूर किए जाने हेतु केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति आभार ज्ञापित किया है। सिंपथी इंस्टीट्यूट ने अमरावती होम्योपैथिक फार्मेसी एसोसिएशन व महाराष्ट्र डॉक्टर होम्योपैथी एसोसिएशन के साथ मिलकर आगामी रविवार 6 अप्रैल को सुबह 6 बजे हनुमान अखाड़े में 3 गुटों के तहत दौड़ स्पर्धा का आयोजन रखा है, जिसे रन फॉर होम्योपैथी नाम दिया गया है। यह जानकारी आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में आयोजन समिति के संतोष चिंचोलकर व अन्यों द्वारा दी गई। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संतोष चिंचोलकर, सिंपथी इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फार्मसी और महाराष्ट्र होम्यो डॉक्टर एसोसिएशन द्वारे आयोजित रन फॉर होम्योपॅथीचा कार्यक्रम 4.0 हा 6 एप्रिल 2025 रोजी सकाळी 6:30 वाजता HUPM ग्राउंड इथून सुरू होत आहे। या कार्यक्रमाचं आयोजन डॉक्टर सॅम्युअल हेनिम यांच्या 270व्या जयंती निमित्त आयोजित करण्यात आलेला आहे। हा कार्यक्रम रन 3 गटामध्ये आहे, 18 वर्षावरील, 18 वर्षाखालील खालील आणि 50 वर्षाच्या वरती। हा रन सुरू होणार आहे HUPM ग्राउंडमधून हा मुदळकर पेठमधून पारवानी हॉस्पिटल, मुदळकर पेठ, त्याच्यानंतर मानसू हॉस्पिटलपासून टर्न होऊन हा पन्नालाल बगीचा थ्रू प्रभात कॉलनी आणि हा भूतेश्वर चौकातून पुन्हा हा ग्राउंडमधून 2 राउंड कंप्लीट करून विजेता घोषित करतील। राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान और प्रमुख पत्रकार ने अपनी टीम के साथ विधान परिषद चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित विधायक संजय खोड़के का शाल व पुष्पगुच्छ प्रदान कर सत्कार किया। हमालपुरा के श्री सार्वजनिक हनुमान मंदिर में चैत्र नवरात्र उपलक्ष्य में कल गुरुवार 3 अप्रैल की शाम 7 बजे से माता के जगराता का आयोजन किया गया है, जिसमें अमरावती के जस गायकों द्वारा अपनी संगीत मंडली के साथ प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही श्री एकवीरा श्याम परिवार द्वारा दरबार सेवा की जाएगी। श्री रामनवमी उत्सव समिति हमालपुरा ने आगामी 6 अप्रैल को दोपहर 3 बजे सार्वजनिक हनुमान मंदिर से भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता स्वयं स्फूर्ति से समिति के बैनर तले काम में जुटे हुए हैं। शोभा यात्रा के भव्य दिव्य रहने का दावा करते हुए समिति द्वारा बताया गया कि मुख्य आकर्षण प्रभु श्री राम की नए स्वरूप वाली मूर्ति रहेगी। इसी तरह विदर्भ में पहली बार 16 फीट के बाहुबली हनुमान भी शोभा यात्रा में शामिल रहेंगे। इन दोनों प्रतिमाओं का लोकार्पण 4 अप्रैल की शाम 6 बजे बड़े उत्साह व भक्तिभाव के साथ किया जाएगा। रामनवमी निमित्त रविवार 6 अप्रैल को अमरावती शहर में 3 शोभा यात्राएं निकाली जाने वाली हैं, जिसके चलते पूरा शहर राममय होने वाला है। इसके तहत बेलपुरा रामनवमी उत्सव समिति, हमालपुरा रामनवमी उत्सव समिति तथा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्राएं शाम 7:30 बजे राजकमल चौराहे पर एकत्रित होंगी। कबाड़ हो चुकी सामग्री बेचकर रेलवे ने 112 करोड़ 93 लाख रुपए प्राप्त किए हैं। भुसावल मंडल द्वारा यह जानकारी दी गई। 112 वैगन व 27 इंजन कबाड़ में बेचे जाने की बात मध्य रेलवे द्वारा कबूल की गई है। वाशिम जिला अंतर्गत अडोली के किसान सतीश ढोले ने फसल कर चुकाने के लिए अपनी तथा अपनी पत्नी व बच्चे की किडनी बेचने की पेशकश मीडिया के सामने की। साथ ही आरोप लगाया कि राज्य सरकार किसान कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं कर रही, उनके पास कर्जा चुकाने के पैसे नहीं है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंत्रियों के नाम जारी किए जाने वाले एक पुराने लेटर पैड का प्रयोग करते हुए उस पर राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के फर्जी हस्ताक्षर कर जिलाधीश के नाम एक पत्र भिजवाया, जिसमें वरुण नगर पालिका के एक लिपिक के खिलाफ शिकायत करते हुए उक्त लिपिक पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। लेकिन लेटर पैड के फर्जी रहने की बात सामने आते ही जिला पालक मंत्री बावनकुले के स्वीय सहायक योगेश कोटेकर ने इसकी शिकायत शहर पुलिस आयुक्त से की। अमरावती मध्यवर्ती डिपो की शिवशाही बस यवतमाल रोड पर चोर मावली के निकट इंजन में आग लगने से जल गई थी। समय पर इस आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, जिससे बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस घटना के लिए जिम्मेदार मानकर ST महामंडल के विभागीय नियंत्रक ने राज्य परिवहन निगम के 7 अधिकारियों और कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की।
अचलपुर के निकट मौजे रायपुर में संजय तापड़िया के बाम्बू के खेत में बिजली के तारों से निकली चिंगारी की वजह से लगी आग के चलते 2 एकड़ खेत में उगाए गए बाम्बू के पेड़ पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। इस बात की ओर ध्यान जाते ही गाँव वासियों ने तुरंत हरकत में आकर इस आग को बुझाना शुरू किया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही दमकल विभाग का दल भी तुरंत मौके पर पहुंचा। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 31 वर्षीय विवाहिता को शुभम वाघ नामक युवक ने सोशल मीडिया के जरिए अश्लील मैसेज भेजकर उसके समक्ष आपत्तिजनक मांग रखी, जिसे लेकर उक्त महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने शुभम वाघ के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। कंवरनगर परिसर में रहने वाली 30 वर्षीय युवती को इंदौर निवासी उसके ससुरालियों द्वारा मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा मायके से दहेज के तौर पर पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा लाने हेतु कहा। इसकी शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। राजापेट थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबा विहार स्थित विठल मंदिर के पास 1 अप्रैल की रात घटित हुए संदेहास्पद हादसे में रोहन राठौड़ नामक 25 वर्षीय युवक की बुरी तरह घायल हो जाने के चलते मौत हुई। वहीं रोहन राठौड़ के साथ रहने वाला एक अन्य युवक इस हादसे में बुरी तरह घायल है, जिसका जिला सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेलघाट के गिरकुटी अंबापाटी मार्ग पर मंगलवार को अनियंत्रित हुई बाइक के साथ हुए हादसे में 2 आदिवासी युवकों की मौत हुई। मृतकों के नाम परशुराम बेलसरे व प्रदीप जामुनकर बताए गए। धामनगांव रेलवे तहसील के तलेगांव दशासर थाना क्षेत्र में नागपुर संभाजीनगर एक्सप्रेस हाईवे पर उसलगवान गांव के निकट स्विफ्ट डिजायर कार व दुपहिया के बीच हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हुई, वहीं उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हुआ। यह हादसा सोमवार 31 मार्च को सुबह 11 बजे के दौरान घटित हुआ। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के मार्डी रोड पर 4 दिन पूर्व एक दुपहिया सवार युवक पर चाकू से हमला कर 2,60,000 मूल्य का कैमरा लूटा गया था। इस मामले में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने लुटेरे के गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग का समावेश है, वहीं 3 आरोपी फरार बताए गए। गिरफ्तार आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई दुपहिया जब्त की गई है। शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 1 ने राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हत्या की वारदात के फरार आरोपी शेख अरशद शेख हनीफ को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस आरोपी ने प्रभादेवी मंगल कार्यालय के पास इच्छा रिफ्रेशमेंट के निकट सगाई तोड़ देने के विवाद को लेकर फिरियादी महिला के बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, वहीं शेख अरशद शेख हनीफ लगातार फरार चल रहा था। फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने दुपहिया चोरी के मामले में बुढ़ना गांव निवासी विशाल यादव नामक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का वाहन जब्त किया। बंडेरा शहर के नई बस्ती परिसर में रहने वाले विशाल लोबरे नामक युवक को एक युवक ने चाकू का भय दिखाकर लूट लिया। इस मामले की शिकायत संबंधित युवक ने बंडेरा थाने पहुंचकर दर्ज कराने का प्रयास किया तो पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने उसे डरा धमकाकर खदेड़ दिया। यह शिकायत सामने आने के बाद नागरिकों में पुलिस की भूमिका को लेकर असंतोष दिखाई दे रहा है। एसटी बस में सफर के दौरान एक 27 वर्षीय महिला का नंबर लेकर उससे सीधे शादी की मांग की गई और उसका पीछा किया गया। 31 मार्च को दोपहर 3:30 से 4:30 बजे के दौरान गाड़गीनगर थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुई। पीड़ित महिला की शिकायत पर गाड़गीनगर पुलिस ने सागर नामक व्यक्ति पर विनयभंग का मामला दर्ज किया। तिलहर तहसील के पटवारी शीलानंद तेलगोटे द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद उसके सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने शीलानंद तेलगोटे की पत्नी तथा साले प्रवीण गायगोले के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। एमडी ट्रक कार्रवाई में यवतमाल एलसीबी के दल ने गहन जांच शुरू की। पहली बार ट्रक वितरण का नेटवर्क चलाने वाला आरोपी पुलिस के हाथ लगा। कलम में 26 ग्राम एमडी ट्रक की तस्करी करने के बाद एलसीबी के दल ने इसकी आपूर्ति करने वाले का पता लगाकर उसे रविवार को नागपुर से गिरफ्तार किया, जिसके पास से ड्रग्स, चरस व नगद राशि जब्त की गई। यह ट्रक माफिया एक धार्मिक स्थल पर खादिम के रूप में रहता था और वहीं पर हार फूल की दुकान लगाकर उसने ड्रग्स का अवैध कारोबार करना शुरू किया था। यवतमाल के मुकुटवन जंगल में मादा बाघ की तबीयत में गिरावट आने से वन विभाग व रेस्क्यू पथक सक्रिय हुआ। मादा बाघ के पैर में गंभीर चोट आई है और वह जमीन पर अचेत पड़ी थी। डॉक्टर के अनुसार संभवतः इस मादा बाघ को पैरालिसिस का अटैक हुआ, इसलिए उसकी जान खतरे में पड़ गई।